Hello students, welcome to the channel. Myself Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology, JDB Government Girls College, कोटा। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया कई स्टेजेस में कंप्लीट होती है, जैसे डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टमक और डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम जानेंगे डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड सब्सटेंसेस को फिजिकली और केमिकली सिंपल असीमेबल फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है। डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस द्वारा फूड का लिक्विफिकेशन, मेस्टिकेशन, स्वेलोइंग तथा उसके बाद पेरिस्टालसिस द्वारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आगे की ओर मूव किया जाता है। पेरिस्टालसिस एक विशेष प्रकार का मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें फूड बोलस के पीछे वाली मसल्स में निरंतर कॉन्ट्रैक्शन होता है तथा आगे वाली मसल्स रिलैक्स होती हैं, जिससे फूड बोलस कंटिन्यूसली एलिमेंट्री कैनाल में आगे की ओर बढ़ता है। केमिकल डाइजेशन मीन्स बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स दैट इज एंजाइम्स, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस में प्रेजेंट होते हैं। केमिकल डाइजेशन आहार नाल के विभिन्न स्तरों पर फूड के कांटेक्ट में आने वाली डाइजेस्टिव जूसेस में प्रेजेंट एंजाइम्स द्वारा प्रभावी होता है। यह एंजाइम्स प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, स्टार्च को मोनोसेकेराइड्स में तथा फैट को मोनो एसिल ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल व फैटी एसिड्स में हाइड्रोलाइज करते हैं। इसी के साथ साथ विटामिन और मिनरल्स भी एसिमेबल हो जाते हैं। डाइजेशन इन माउथ भोजन को मुंह में ग्रहण करने के बाद उसे दांतों से चबाया जाता है तथा जीभ द्वारा मुंह में चलाया जाता है। यह लार द्वारा मॉइस्ट किया जाता है और एक फूड बोलस में परिवर्तित होकर निगलने के लिए तैयार हो जाता है। लार यानी सलाइवा। मुंह में लार का सिक्रीशन 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स पैरोटिड, सबमैक्सिलरी व सबलिंगुअल द्वारा होता है। लार में 99% वाटर, 0.2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, टाइलिन और लाइजोजाइम एंजाइम्स भी होते हैं। फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा कई फंक्शंस कर परफॉर्म करता है। पहला है डाइजेशन। लार में स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम टाइलिन पाया जाता है जो खाने में प्रेजेंट स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। दूसरा, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। सलाइवा भोजन को मॉइस्टन और लुब्रिकेट करता है ताकि वह निगलने योग्य बोलस बन जाए। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ माउथ। सलाइवा मुंह को मॉइस्टन करके एसिड्स व अन्य इरिटेंट्स को डाइल्यूट करके मुंह की सॉफ्ट म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। चौथा, एंटीबैक्टीरियल एक्शन। सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोसोम पाया जाता है जो अनेक बैक्टीरिया को डिसॉल्व करके नष्ट कर देता है। मुंह में फूड बोलस बनने के बाद अगला स्टेप होता है उसे निगलना, यानी कि स्वेलोइंग। फूड बोलस के बनने के बाद जीभ के ऊपरी दिशा में मूवमेंट द्वारा फूड बोलस फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड बोलस इसोफेगस में जाता है और यहाँ से सीधा स्टमक में पहुँचता है। नेक्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन इज डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में पेरिस्टालसिस मूवमेंट चर्निंग मूवमेंट के रूप में होती है और यह मूवमेंट मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूस और ड्यूडेनम में अग्रगामी मूवमेंट के लिए उत्तरदायी है। सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में फूड की एब्सेंस में भी थोड़ी मात्रा में गैस्ट्रिक जूस हमेशा प्रेजेंट रहता है, जिसे फास्टिंग जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन की दो कंडीशंस होती हैं, एक पहला सिफेलिक फेज और दूसरा गैस्ट्रिक फेज। फूड को देखने, सूंघने तथा टेस्ट द्वारा वैगस नर्व्स के रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन के कारण यह प्रवाह भोजन के स्टमक में पहुंचने से पहले होता है। गैस्ट्रिक फेज फूड की प्रेजेंस में गैस्ट्रिक म्यूकोसा स्टिमुलेट होकर गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जिससे स्टमक वॉल की ग्लैंड्स स्टिमुलेट होकर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करने लगती हैं। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 97 to 99% पानी होता है जो फूड को लिक्विफाई करने का काम करता है। साथ ही इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि फूड को एसिडिफाई करता है और टाइलिन एंजाइम का एक्शन रोक देता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। एसिड उन बैक्टीरिया को मारने का काम भी करता है जो फूड के साथ अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस में कई एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिन जो कि प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, रेनिन जो कि सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन कैसिनोजिन को इनसॉल्युबल कैसीन में बदल देता है। तीसरा है गैस्ट्रिक जूस में फैट स्प्लिटिंग एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है जो बहुत कम मात्रा में फैट का हाइड्रोलिसिस करता है। मूवमेंट ऑफ द फूड इन द स्टमक फूड का टेम्पररी रिजर्वर होता है, जिसके दौरान फूड का मंथन करके इसे वाटर और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स किया जाता है। भोजन स्टमक के ऊपरी भाग से पाइलोरस की ओर बढ़ता है और ड्यूडेनम में प्रवेश करने वाला फूड सेमी लिक्विड कंडीशन में होता है, जिसे काइम कहते हैं। यह पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्टमक की मस्कुलर वॉल के कॉन्ट्रैक्ट होने व पाइलोरिक स्फिंक्टर के रिलैक्स होने पर स्मॉल जेट्स के रूप में ड्यूडेनम में प्रवेश करता है। नाउ कम्स द इंटेस्टिनल डाइजेशन। अब भोजन काइम के रूप में ड्यूडेनम में प्रवेश करता है। ड्यूडेनम में पैनक्रेटिक और बाइल डक्ट्स पाइलोरस के पास खुलती हैं। इसका सिक्रीशन काइम की एसिडिटी को न्यूट्रल करते हुए एल्कलाइन में चेंज कर देता है। पीएच का यह शिफ्ट पैनक्रियाटिक और इंटेस्टिनल जूसेस में मौजूद एंजाइम की एक्टिविटी के लिए आवश्यक होता है। बाइल एक एल्कलाइन, विस्कस, येलो ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है जिसका pH 8 से 8.6 होता है। लिवर द्वारा 0.5 से 1 लीटर बाइल पर डे की रेट पर रेगुलर सिक्रीट होता रहता है। यह बाइल हिपैटिक डक्ट्स द्वारा गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता रहता है। डाइजेशन के दौरान गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होकर कॉमन बाइल डक्ट द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल सप्लाई करता है। बाइल सॉल्ट्स में वाटर के सरफेस टेंशन को कम करने की पर्याप्त क्षमता होती है, जिसके कारण इंटेस्टाइन में फैट का इमल्सिफिकेशन ईजीली हो जाता है। साथ ही फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई और के एब्जॉर्प्शन के लिए भी स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल की उपस्थिति आवश्यक होती है। पैनक्रियाटिक जूस एक नॉन विस्कड एल्कलाइन लिक्विड है जिसका pH 7.5 से 8 के बीच होता है। स्टमक की तरह पैनक्रियाज भी अपने डाइजेस्टिव जूसेस हार्मोनल स्टिमुलेशन से सिक्रीट करता है। यह हार्मोन ड्यूडेनम और अपर जेजुनम द्वारा ब्लड में सिक्रीट किए जाते हैं। ब्लड इन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके हिपैटिक पोर्टल वेन द्वारा पैनक्रियाज में ले जाता है। ड्यूडेनम द्वारा उत्पन्न एक्टिव हार्मोनल कंपोनेंट्स दो कारकों में डिवाइड किए जाते हैं। पहला सेक्रेटिन और दूसरा पेनक्रियोजाइमिन। सेक्रेटिन विच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ थिन वाटरी फ्लूइड हाई इन बाइकार्बोनेट बट लो इन एंजाइम कंटेंट बाय द पेनक्रियाज। पेनक्रियोजाइमिन स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज को बाइकार्बोनेट में लो और एंजाइम कंटेंट में हाई एक विस्कड फ्लूइड प्रोड्यूस करने में। पैनक्रियाटिक एंजाइम में ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, एमाइलेज, लाइपेलेज सम्मिलित हैं। ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन इंटेस्टिनल म्यूकोसा के कांटेक्ट में आने पर ही एक्टिव होते हैं। एक्टिव ट्रिप्सिन की छोटी सी मात्रा रिमेनिंग ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव कर देती है। पैनक्रियाटिक जूस का प्रोटीन स्प्लिटिंग एक्शन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के कारण होता है, जो स्टमक से आने वाले प्रोटीन, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स पर अटैक कर उन्हें ट्राई और डाई पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। फाइनली डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आकर पूरा होता है। जब काइम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है तो वह उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को एंटेरोक्राइनिन नामक हार्मोन सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स द्वारा इंटेस्टिनल जूसेस के फ्लो को उत्तेजित करता है। इसमें प्रेजेंट एंजाइम्स प्रोटीन को
अमीनो एसिड में और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।